नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर आई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई। 4 स्टेट ऐसे हैं जहां से दावा किया गया कि वहां के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से दावा किया गया है कि वहां विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में थे। इस दौरान सभी ने आज मतदान किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इसके बाद अब बड़ी खबर यह सामने आई कि 4 राज्यों में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि गुजरात में की बात करें तो वहां एनसीपी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अगर हम बात करें ओडिशा की तो वहां पर कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी के विधायकों पर यहां क्रॉस वोटिंग करने का नाम मिला है। फिर भी हम बता दें कि 4 स्टेट में सभी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के आए थे। इससे पहले, मतदान से पहले कई बार द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी सामने आई थी। उनकी इंटरव्यू को लेकर बयानबाजी आई थी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने खुद द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान दिया था। इसके बाद ये बयानबाजी कई राजनेताओं के बीच जंग छिड़ गई। इससे पहले भी यशवंत सिन्हा को लेकर खुद एनडीए के कई नेताओं ने, बीजेपी सरकार में कई नेताओं ने उन पर पलटवार भी किया था। लेकिन आज मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई जहां पर 4 राज्यों में ये क्रॉस वोटिंग के दावे किए गए हैं। गुजरात में, ओडिशा में, असम में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्रॉस वोटिंग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग के मामले में दावा किया गया है कि कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सीधे तौर पर आपको दिखा दें कि देश में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी एक खबर, बड़ी खबर सामने आई जहां पर कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई है। इस बात की वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गुजरात में एनसीपी विधायक कंधाल एस जडेजा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का दावा किया है। गुजरात में एनसीपी, एक तरफ एनसीपी विपक्ष की एकजुटता को लेकर मुखर रही है, लगातार दावे करती रही है। उसके बाद भी उनके नेता आज क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक सहजुल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग करने की खबर दी है। दावा किया गया है कि सहजुल इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, उनको क्रॉस वोटिंग की गई है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग के जरिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष ना बन पाने की वजह से उनकी नाराजगी बताई जा रही थी, जिसके बाद मोहम्मद मुकीम ने क्रॉस वोटिंग की है। बताया जा रहा है कि उनको प्रदेश में अध्यक्ष पद नहीं मिला, इस वजह से उनकी नाराजगी थी जिसको लेकर उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग की है। बात करें असम की तो असम में एआईयूडीएफ के विधायक का दावा है कि कांग्रेस नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। खुद उन्होंने ये दावा किया है। एआईयूडीएफ के विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग के 20 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 20 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस मतदान में क्रॉस वोटिंग की है। आईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन का ये बयान था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस के 20 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई बड़े दावे किए जा रहे थे। विपक्ष एकजुटता को लेकर भी कई बड़े दावे किए जा रहे थे। एक तरफ विपक्ष एक गंभीर से, एक तरफ अब साथ लेकर चलने की बात चल रही थी, जहां पर शरद पवार बार बार दावा कर रहे थे कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष की एकता मजबूत है। लेकिन फिर भी मतदान के दौरान ये बात सामने आई कि क्रॉस वोटिंग की गई है। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस के 20 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का नाम है, जो कि सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। 4 ऐसे राज्य हैं जहां क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर भी क्रॉस वोटिंग का नाम लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भी क्रॉस वोटिंग का दावा किया गया है। एनसीपी के विधायकों पर भी क्रॉस वोटिंग का दावा किया गया है। इससे साफ तौर पर यह दिखता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो एनडीए की तरफ से
बड़ा हुकुम का इक्के का दाव खेला गया था, उस पर वो सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि इस एक दाव से, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की द्रौपदी मुर्मू के दाव से ही विपक्ष की एकता भंग हो गई और क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आने लगी। ये एनडीए की सफलता के ही कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ऐसा दाव खेला आदिवासी राष्ट्रपति चुनाव में, आदिवासी चेहरा उतारने के लिए उनको यह दाव खेला गया, जिससे विपक्ष की एकता बिखर गई। और कई ऐसे बयान प्रचार के दौरान भी सामने आए थे, जब कई ऐसे समर्थक थे जो खुद विपक्ष के होने के बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह रहे थे। तो फिर वही मतदान के दिन हुआ और क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई। आपको बता दें कि देश में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग को देखने को मिली। यूपी के बरेली के समाजवादी पार्टी विधायक शहजुल इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। शहजुल इस्लाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणियां करने के बाद चर्चा में आए थे। बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में जो शहजुल इस्लाम है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणियां करने के बाद ये चर्चा में आए थे और ये दावा किया गया है कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। इसके बाद उनकी संपत्तियों को भी बुलडोजर की कार्रवाई से कुर्क किया गया था, उधर कार्रवाई की गई थी। उधर गुजरात में एनसीपी और उड़ीसा असम में कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई का दावा किया गया है। यूपी में शहजुल इस्लाम बरेली से समाजवादी पार्टी विधायक हैं। शहजुल इस्लाम ने योगी पर बयान दिया था, उसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से उनके ठिकानों पर एक्शन हुआ था। शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर भी प्रशासन ने चलवाया था। शहजुल इस्लाम आजम खान के समर्थन में भी दिखे थे जब उन्होंने समाजवादी पार्टी नेताओं के दल से मिलने से इनकार कर दिया था, तो उस दौरान उन्होंने खुद आजम खान को समर्थन दिया था। इससे पहले बसपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी कहा था कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर आईएसआई का एजेंट बताया था, हम उन्हें समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने उनके पुराने बयानों को मुद्दा उठाया था और पुराने बयानों को लेकर कहा था कि हम इसलिए यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं देंगे। खुद उन्होंने दावा कर दिया था, इस बात से साफ तौर पर लग रहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देंगे। उन्होंने दावा किया था कि जो समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह की विचारधारा को मानते हैं, वे ऐसे आरोप लगाने वाले नेता को कभी वोट नहीं देंगे। हालांकि वोट देने से पहले पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे यशवंत सिन्हा को ही वोट करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कहा कि वे राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को ही सपोर्ट करेंगे। अगर बात करें गुजरात में क्रॉस वोटिंग की, गुजरात में शरद पवार की पार्टी एनसीपी विधायक कंधाल एस जडेजा ने कहा कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। उन्होंने खुद कहा इस बात को लेकर कि उन्होंने एनडीए की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, आदिवासी चेहरा है, उनको वोट दिया है। महिला आदिवासी चेहरा है द्रौपदी मुर्मू और उनको उन्होंने वोट देने का दावा किया है। ओडिशा में भी कांग्रेस विधायक बोले, ओडिशा में भी कांग्रेस विधायकों का क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई। ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने कहा है कि वे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा निजी फैसला है। अपना निजी फैसले का बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी फैसला है और मैं अपने वोट को किसी को भी दे सकता हूँ, ये मेरे खुद का अधिकार है। इस बात को लेकर फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जिसने मुझे अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए कहा है, इसलिए मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि मुकीम ओडिशा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए जाने के चलते नाराज चल रहे थे और इसलिए ही असम में क्रॉस वोटिंग की गई है। बता दें कि इन पर यह भी इल्जाम लगा रहा है, सीधे तौर पर उन्होंने अपने बयान में तो कह दिया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा निजी फैसला है, लेकिन इससे पहले उनकी कांग्रेस से कलह देखने को चल रही थी, आपस में पार्टी में खुद कलह चल रही थी और वे चाहते थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसके चलते उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और उड़ीसा में जो विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इसके चलते देखा जा रहा है कि इससे सीधे तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष की एकता टूटती नजर आ रही है? क्या विपक्ष के विधायकों में जो एकता नजर आ रही थी इससे पहले, वो अब टूटती नजर आ रही है? पार्टी की जो खुद की खामियां होती हैं वो अब इस चुनाव और इस मतदान में निकल कर सामने आई। AIUDF के विधायक करीमुद्दीन ने दावा किया है कि असम में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। करीमुद्दीन ने के मुताबिक कांग्रेस ने रविवार को वोटिंग बुलाई थी, इसमें सिर्फ
2 से 3 ही विधायक पहुंचे थे। इन्होंने खुद दावा करते हुए बताया कि रविवार को ही वहां वोटिंग बुलाई गई थी, इसमें सिर्फ 2 से 3 विधायक ही पहुंचे थे, सिर्फ जिला अध्यक्ष ही मीटिंग में पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां सिर्फ विधायक ही, असम में सिर्फ जिला अध्यक्ष ही मीटिंग में पहुंचे थे। तो इससे साफ होता है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस से 20 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कहा है कि नतीजों में आपको नंबर का पता चल जाएगा। हालांकि अगला देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस चीज का पता तो 21 जुलाई को लग पाएगा, जब रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। और कितने वोटों का अंतर से जीत मिली है, इस चीज का भी पता साफ तौर पर 21 जुलाई को ही लग पाएगा। लेकिन लगातार विधायक दावा कर रहे हैं, विधायक बोलते आ रहे हैं कि आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि किस हिसाब से क्रॉस वोटिंग की गई थी। विपक्षी खेमे में जो सेंध लगी है, विपक्षी विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उनको लेकर ये बड़ी खबर सामने उन्होंने दी थी। करीमुद्दीन ने कहा था कि आने वाले समय में पता लग जाएगा कि किस हिसाब से राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको बताया कि अब विपक्ष की तरफ से जो उनकी एकजुटता थी, उनकी तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उस पर सेंध लगी है और 4 राज्यों में क्रॉस वोटिंग होने के दावे किए गए हैं। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।